नाज़रीन, आज पाकिस्तान में बहुत ही हैपनिंग दिन है। आज बहुत सारी चीजें बदल गई हैं, डायनामिक्स बदल गए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर से एक इस्तीफा आया है जिसने बहुत सारी चीजों के सोचने के जाविये बदल दिए हैं। लेकिन उससे पहले पेशावर हाई कोर्ट के अंदर एक तारीखी फैसला आया है। पेशावर हाई कोर्ट के मौजूद जजेस ने, डिवीजन बेंच ने तमाम तर धौंस, धमकी, बदमाशी, तमाम तर प्रेशर को अब्सॉर्ब किया है, बर्दाश्त किया है। एक प्रोपेगेंडा पेशावर हाई कोर्ट के खिलाफ किया गया, लेकिन तमाम तर प्रेशर, दबाव के बावजूद मौजूद जजेस खड़े हुए हैं और उन्होंने कानून के मुताबिक फैसला दिया है। क्लियर कट डायरेक्शंस पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से आई हैं कि बल्ला इमरान खान का है, बैट तहरीक इंसाफ का है, बल्ला पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का है। तहरीक इंसाफ बैट के ऊपर जाए और इंतखाबात लड़े, जाए और इंतखाबात कॉन्टेस्ट करे, और ये जो कुछ ड्रामा किया जा रहा है सारा फ्रॉड, झूठ और बदनीयती के ऊपर मबनी है। यहां पर ये ज़हन में रखें कि बैट के बगैर तहरीक इंसाफ अगर इंतखाबात में जाती तो ये एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर ना जाती, बल्कि या तो आजाद उम्मीदवारों के तौर पर जाना पड़ता या फिर एक दूसरी पार्टी का के अम्ब्रेला के नीचे, दूसरी पार्टी का के नीचे तहरीक इंसाफ को लड़ना पड़ता। तो बुनियादी तौर पर तहरीक इंसाफ ही वाइप आउट हो जाती, पीटीआई ही खत्म हो जाती। लिहाजा ये तारीखी जजमेंट है, ये बहुत बड़ा फैसला है, ये जमहूरियत की, ये पॉलिटिकल पार्टीज की, ये इमरान खान की, पीटीआई के सपोर्टर्स की आज एक तारीखी बहुत बड़ी कामयाबी है। यहां पर ये बात ध्यान में रखें कि इससे पहले पाकिस्तान के अंदर बाकायदा से ये आर्गुमेंट दिया जाता रहा, बहुत सारे टाउट्स की जानिब से, लिफाफियों की जानिब से, बहुत सारे साफी रिपोर्टर्स, एक बयानिया बनाया जाता रहा कि पेशावर हाई कोर्ट के खिलाफ भी, और ये भी बयानिया मौजूद था कि अगर पीटीआई को बल्ले का निशान मिल जाता है तो तहरीक इंसाफ इंतखाबात नहीं लड़ेगी, बल्कि मुल्क में इंतखाबात नहीं होंगे और मुल्क के अंदर इलेक्शंस नहीं होंगे, इलेक्शंस को मुलतवी कर दिया जाएगा। चूंकि असल जो खौफ था वो बैट का था, असल खौफ था जो बल्ले का था, और कोशिश ये की जा रही थी कि बैट को किसी तरह से मैनेज करवाया जाए। फिर इसी हवाले से पेशावर हाई कोर्ट टारगेट हुई, और आपने ये भी देखा कि शहबाज शरीफ साहब भी सामने आए, मरियम नवाज शरीफ साहबा भी सामने आई, और शहबाज शरीफ साहब ने तो ये कह दिया था कि पेशावर हाई कोर्ट के ऊपर, हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला आवर हुई है। और आज ये भी पाकिस्तान में सवालात पूछे जा रहे हैं कि नौरीन रो रही है, नौरीन की क्या पोजीशन है, नौरीन परेशान है कि नौरीन परेशान नहीं है, क्योंकि बैट आ गया है, बैट चलेगा, बैट मैदान में होगा। और पेशावर हाईकोर्ट से जो वीडियोस आ रही हैं वहां पर बहुत सारे लोग भी मौजूद हैं, अवाम भी मौजूद थी, और ट्रेंड भी सोशल मीडिया पर चल रहे हैं पेशावर हाईकोर्ट के हवाले से। लेकिन उससे पहले जो इंपॉर्टेंट खबर है, खबर यह है कि जनाब जो बैरिस्टर अली जफर साहब हैं और बैरिस्टर गोहर साहब हैं, उन्होंने ट्वीट किया बाकायदा से कि बस बहुत हो गया, अगले 15 से 20 मिनट में इलेक्शन कमीशन ने सर्टिफिकेट जारी ना किया तो तौहीन अदालत होगी, फिर कौम हाईकोर्ट और अदालतें बर्दाश्त नहीं करेंगी। क्लियर डायरेक्शंस हैं पेशावर हाईकोर्ट की कि जनाब अगले 15 से 20 मिनट में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी वेबसाइट्स के ऊपर तहरीक इंसाफ को पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर रिस्टोर करे, और साथ साथ इनके बल्ले के निशान को, बैट के निशान को वहां पर जाकर रिस्टोर करे, नहीं तो यह बात आगे नहीं बढ़ेगी, यह तौहीन अदालत होगी। क्लियर कट डायरेक्शंस हैं पेशावर हाई कोर्ट की। अभी डिटेल जजमेंट सामने नहीं आई है, लेकिन आज के दिन में भी एक ड्रामा किया गया, एक पूरा माहौल क्रिएट किया गया, और तहरीक इंसाफ के वो वाले लोग अदालत के अंदर गए जो तहरीक इंसाफ के हैं ही नहीं, जिन्हें लात मारकर पार्टी से निकाल दिया गया था, जो मुनहरिफ भी नहीं थे, जिनका ताल्लुक ही नहीं था पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, लेकिन मकसद था बल्ला छीने, मकसद था कि तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के ऊपर हावी हों, मकसद था कि उनसे बल्ला छीना जाए, मकसद था कि लंदन प्लान के तहत चीजें पाकिस्तान के अंदर हों। लेकिन लंदन प्लान आज किरची किरची हो गया है, लंदन प्लान आज बिखर गया है, पाकिस्तान में धज्जियां उड़ गई हैं, जहां पर एक दफा फिर पाकिस्तान की मौजूद अदालतें, पाकिस्तान के जजेस खड़े हुए हैं। अब पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर इसके ऊपर जो रद्द-ए-अमल है वो मजाक उड़ाया जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, और कुछ मखसूस साफियों का। मुबशर जैदी साहब लिखते हैं रावी आज कुछ बेचैन लग रहा है। फिर मुजम्मिल असलम साहब लिखते हैं कि रावी की साइकिल की चैन टूट गई है। अब ये वही मखसूस साफी हैं जो बैठकर ये कह रहे थे कि रावी सुख चैन लिख रहा है, और ये सुख चैन नवाज शरीफ साहब लंदन प्लान के हवाले से सुख चैन था। फिर कुछ साफी सामने आए, कहते हैं नौरीन रो रही है। तो आज पाकिस्तान में सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि जनाब नौरीन किधर है, नौरीन अभी भी रो रही है या नौरीन नहीं रो रही। बल्कि इसके ऊपर जो अजमल जामी साहब हैं उन्होंने भी इसके ऊपर मजाक उड़ाया है। हसन अय्यूब साहब लिखते हैं क्या बल्ला सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा। एक बात जो अहम है और सबको याद रखनी चाहिए वो ये है कि रावी इस वक्त भी सुख चैन लिख रहा है। अजमल जामी साहब ने कहा कि रावी का चैन खुशाइंद, लेकिन कुछ अहवाल मोहतरमा नौरीन का भी बयान हो जाए तो कैसा रहेगा। नौरीन के बारे में लोग सवाल पूछ रहे हैं। जिब्रान नासिर साहब ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, एक बहुत बड़ी शख्सियत है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स के ऊपर ये काम करने वाली शख्सियत है। जिब्रान नासिर साहब ने ट्विटर के ऊपर जाकर लिखा है कि पीटीआई के उम्मीदवारों और खासतौर पर पीटीआई के वोटर्स को बल्ले का निशान दोबारा मिलने पर बहुत बहुत मुबारक हो। यह सिर्फ एक सियासी जमात के लिए एक बहुत अहम जीत नहीं, बल्कि सियासी इंजीनियरिंग की एक बहुत बड़ी हार है। अल्लाह इस मुल्क में जमहूरियत को जिंदाबाद रखे और जमहूरियत यहां पर कायम रहे। बहुत बड़ी जीत है, एक बहुत बड़ा डाका मारा जा रहा था, बहुत बड़ा हाथ मारा जा रहा था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर सहूलतकारी कर रहा था, मुकम्मल तौर पर अटैक उसने कर रखा था, लेकिन ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और ये तारीखी डेवलपमेंट है। अब जो अहम तरीन खबर है
अचानक एक तरफ बल्ले की खबर आती है, लेकिन दूसरी तरफ खबर यह आती है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट के जो मुअज़्ज़ज़ जस्टिस हैं मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, जिनके हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कुछ उनके हवाले से शिकायत भी मौजूद है कि उन्होंने करप्शन की है, प्रॉपर्टीज बनाई है, बारह मुख्तलिफ उनके हवाले से 10 से ज्यादा शिकायत है, उन्होंने अचानक से इस्तीफा दे दिया। और फिर ये जो इस्तीफा दिया है, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जो दूसरे जजेस हैं, मुअज़्ज़ज़ जज हैं, उन्होंने काजी फाइज ईसा साहब के बारे में कहा कि जनाब ये जिस तरह से प्रोसीडिंग्स चला रहे हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, ये ठीक नहीं है। काजी साहब की भी उन्होंने बखियां उधेड़ कर रख दी हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अपने जजेस ये चीख रहे हैं कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा। मसला यह है कि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने जो इस्तीफा दिया है, उसके ऊपर पाकिस्तान में दो तरह की डिबेट हो रही है। एक डिबेट तो ये हो रही है कि ये कैसा निजाम है कि सुप्रीम कोर्ट के जज के हवाले से कहा जा रहा है कि आपने आपकी प्रॉपर्टीज हैं, आपने माल बनाया हुआ है, पैसा किधर से आया, प्रॉपर्टीज दौलत किधर से आई, वो जज कैसे भाग सकता है? कैसे इस्तीफा देकर अपनी सारी मुराद, अपनी पेंशन, अपनी गाड़ियां, अपना प्रोटोकॉल, वो सारी चीजें बचाने के लिए उन्होंने वो चीजें फेस नहीं की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो ट्रायल था, और वो इस्तीफा देकर खुद को साइडलाइन उन्होंने कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ आर्गुमेंट ये भी आ रहा है कि उनके खिलाफ काजी फाइज ईसा साहब इस तरह से खड़े थे कि उन्हें किसी भी तौर पर इंसाफ नहीं मिलना था और चीजें बहुत ज्यादा खराब होनी थी। मैं कुछ एक रद्द-ए-अमल आपके सामने रख देता हूं। रिजवान खलजा साहब ट्वीट करते हैं, अगर मुज़ाहिर अली अकबर नकवी पर आयद इल्जामात गलत हैं तो इनको कानूनी फोरम्स पर आखिरी हद तक अपना दिफा करना चाहिए था। इस्तीफे का मतलब मैदान छोड़कर फरार होना है। बादियो नजर में जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी अपनी पेंशन और मुराद बचाने के लिए मुस्तफी हुए हैं। यानी पेंशन और मुराद बचाने की इन्होंने कोशिश की है और ये इस कोशिश में इन्होंने इस्तीफा दिया है। सिद्दीक जान साहब लिखते हैं, जब पूरा निजाम आपके खिलाफ खड़ा हो, आपको पता हो कि लोगों को उठाकर आपके खिलाफ झूठी गवाही पर मजबूर किया जाएगा और आप जज के ओहदे पर इज्जत के लिए बैठते हैं, तो फिर आपके लिए इस्तीफा देना मामूली बात है। काजी फाइज ईसा साहब जो कुछ कर रहे थे उससे वाज़ेह था कि 8 फरवरी से पहले वो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को निकालना चाहते हैं, क्योंकि इससे नून लीग को सियासी बयानियां मिलना था। शायद इसलिए मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने एक कमजर्फ के हाथों तजलील पर बाइज्जत मुस्ताफी होने को फोकियत दी है। सदर को जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का इस्तीफा मुस्तरद कर देना चाहिए। मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब एक दिलेर और बहादुर जज हैं। मैंने पहले भी कहा था कि मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को अल्लाह ने जो इज्जत दी है, इसके सामने एक जज की कुर्सी की कोई हैसियत नहीं है। जज तो वो भी हैं जिन्होंने इलेक्शन रुकवाने की सहूलतकारी की है और सिविलियंस की मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल की इजाजत दी है। इनकी आज मुआशरे में क्या इज्जत है। दूसरी तरफ मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के लिए लोगों के अंदर जो इज्जत, एहतराम और मोहब्बत है, वो सब जानते हैं। यही उन्होंने कमाया है। लंदन में जायदादें नहीं है, लोगों में इज्जत कमाई है। मौला का अमान हो मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के हवाले से इन्होंने भी बड़ी खुलकर बातचीत की है। इंतजार पंजोदा साहब, अगेन अब बिग लीगल माइंड तहरीक इंसाफ के वकील हैं, वो लिखते हैं, मुज़ाहिर अली अकबर नकवी इस सिस्टम के खिलाफ खड़े हुए और निशाना बन गए। उनसे किसी को लाख इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन उसूल के लिए ओहदा कुर्बान करके वो अजमत की बुलंदियों को छू गए हैं। शाह साहब, आप हक पर हैं और हक हमेशा जालिम और जाबिर पर गालिब रहेगा। आप ही सिकंदर हैं और आपने ये सारी चीजें बिल्कुल आगे ठीक किया है, यानी आपने जो इस्तीफा दिया है। अब ये अहम तरीन मामला थे जो कि चल रहे सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। लेकिन इसी दौरान एक बड़ा इंपॉर्टेंट ट्वीट है और ये समर अब्बास साहब का ट्वीट है और इन्होंने लिखा है कि जस्टिस इजाजुल एहसन ने काजी साहब के पल्ले कुछ नहीं छोड़ा। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के बखिए उधेड़ दिए हैं और अपने ही काजी को बेनकाब कर दिया है। अब ये जो इख्तिलाफी नोट लिखा है जस्टिस इजाजुल एहसन साहब ने, अब इस इख्तिलाफी नोट के अंदर वो बड़ी इंटरेस्टिंग जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जनाब ये जो हुआ मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के साथ ठीक नहीं हो रहा था। वो कहते हैं कि बिफोर आई सेट आउट माई रीजंस, आई विश टू से समथिंग अबाउट द मैनर्स in which these proceedings are being conducted. Unfortunately, in my opinion, the proceedings are being conducted in undue haste, contrary to the established norms. कि जो कुछ काजी फाइज साहब कर रहे थे कि ये फुर्तियां थी, ये बहुत जल्दी में हो रहा था, ये एस्टेब्लिशमेंट नॉर्म्स या फिर प्रोसीजर के मुताबिक चीजें नहीं हो रही थी। उसके बाद वो कहते हैं कि ये जनाब बड़ा एक खौफनाक किस्म का मामला है। दिस इज स्पेशली सो वेयर, तो उन्होंने बड़ा खुलकर इसके ऊपर जो इख्तिलाफी नोट है सारा वो लिखा हुआ है और उन्होंने खुलकर काजी फाइज साहब के बारे में कहा कि ये इस तरह से चीजें नहीं चल सकती और साथ उन्होंने कहा द बल्क ऑफ द एलिगेशंस रिलेटेड टू द वेरियस प्रॉपर्टीज एंड एलिज्ड ट्रांजैक्शंस इन रिलेशंस टू द सेम ऑफ दीज एलिगेशंस। वो ये कह रहे हैं कि जो एलिगेशंस लगाए हैं प्रॉपर्टीज के हवाले से मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के ऊपर, ये हेयरसे की बुनियाद पर है और जो एलिगेशंस लगाने वाले लोग हैं उन्हें एक्सटेंसिवली डिटेल में खुलकर कई घंटों सुना जा रहा है और फिर वो जो बातचीत कर रहे हैं, अगर हमने इससे सुना, हमने उससे सुना, उनके पास कोई एविडेंस या कोई सबूत मौजूद नहीं है, लेकिन काजी साहब जल्दी में हैं और वो जल्दी में कह रहे हैं कि इनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स होती। आज उन्होंने इस्तीफा दिया है। अगेन डेवलपिंग स्टोरी है, जो भी अपडेट्स होंगे आपके सामने रखेंगे। साथ साथ खरीदा फड़ी गई
ट्रेंड चल रहा है ट्विटर के ऊपर फरीदा फारूकी साहबा की एक और वीडियो मंजर आम पर आई है जहां पर उन्होंने साफत को शर्मिंदा कर दिया है, पाकिस्तानियों की सोच के ऊपर डाका मारा है, सरेआम डाका मारते हुए नजर आई हैं, जहां पर एक प्लांटेड सर्वे वो कर रही हैं और उस प्लांटेड सर्वे में खौफनाक हद तक मैनिपुलेशन और खौफनाक हद तक चीजें मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।